बिहार से एक बड़ी खबर मिल रही है। यहां गया जिले के पैमार रेलवे स्टेशन पर उपद्रवियों ने पैसेंजर ट्रेन में आग लगा दी है। इस वक्त की बड़ी खबर गया से है। पैसेंजर ट्रेन में आग लगा दी गई है। बख्तियारपुर गया पैसेंजर ट्रेन स्टेशन पर ही खड़ी हुई थी, तभी प्रदर्शनकारियों का झुंड वहां पर पहुंचा और एक कोच में आग लगा दी है। तस्वीरें इस वक्त आपके सामने गया के पैमार स्टेशन की ये तस्वीरें हैं, जहां पर ट्रेन में आग लगा दी गई है। ट्रेन की एक बोगी धू कर जल गई। ये गया पैसेंजर ट्रेन थी जो स्टेशन पर ही खड़ी हुई थी। प्रदर्शनकारी अचानक यहां पर पहुंचते हैं और इस ट्रेन की बोगी को आग के हवाले कर देते हैं। तस्वीर इस वक्त आपके सामने है। बिहार के कई हिस्सों में, कई रेलवे स्टेशन पर, कई सड़कों पर प्रदर्शन की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं और इस बार जो तस्वीर है वो गया पैसेंजर ट्रेन की है। बख्तियारपुर गया पैसेंजर ट्रेन स्टेशन पर खड़ी हुई थी। उपद्रवियों ने इस ट्रेन को अपना निशाना बनाया है और गया बख्तियारपुर पैसेंजर ट्रेन को आग के हवाले कर दिया। इस ट्रेन में आग लगा दी है। तस्वीरें आपके सामने हैं। ये ट्रेन की बोगी पूरी तरह से जलकर खाक हो चुकी है। ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं गया बख्तियारपुर पैसेंजर ट्रेन की, जहां इस ट्रेन को आग के हवाले कर दिया गया है। आपको बता दें कि ये पैमार रेलवे स्टेशन की तस्वीर है। गया जिले के पैमार रेलवे स्टेशन पर यह पैसेंजर ट्रेन खड़ी हुई थी। बख्तियारपुर गया पैसेंजर ट्रेन यहां पर पहुंची थी, खड़ी थी, तभी प्रदर्शनकारी यहां पर पहुंचते हैं और उसके एक कोच में आग लगा देते हैं। एक बोगी पूरी तरह से जलकर खाक हो चुकी है। सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का सिलसिला लगातार जारी है और बिहार के कई हिस्सों में ये प्रदर्शन बहुत उग्र हो गए हैं, उग्र होते जा रहे हैं। तो ये तस्वीरें बता रही हैं कि किस तरह का प्रदर्शन बिहार के अलग अलग हिस्सों में देखने को मिल रहा है। ये गया की तस्वीर है। गया के पैमार रेलवे स्टेशन पर एक पैसेंजर ट्रेन खड़ी हुई थी, बख्तियारपुर गया पैसेंजर ट्रेन की ये तस्वीरें, जिसे आग के हवाले कर दिया गया है। अग्निपथ योजना को लेकर जो युवा हैं उनमें आक्रोश है और वो अपना विरोध कुछ इस तरीके से जता रहे हैं। हालांकि बार बार ये स्पष्ट किया जा रहा है प्रशासन की तरफ से कि अगर आप ट्रेन जलाएंगे, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाएंगे और चिन्हित हो गए तो फिर आपके खिलाफ कार्रवाई होगी, सो अलग। और आपका जो सपना फौज में भर्ती होने का है वो सपना ही रह जाएगा, क्योंकि पुलिस वेरिफिकेशन हमेशा एक प्रक्रिया का हिस्सा रहता है। जब आप भर्ती की पूरी प्रक्रिया से निकल जाते हैं, भर्ती की पूरी प्रक्रिया में आप पास हो जाते हैं, चाहे वो आपका रिटन हो, फिजिकल एग्जामिनेशन हो, उसके बाद पुलिस वेरिफिकेशन भी एक प्रक्रिया है जिसमें आपके चरित्र को सत्यापित करने का काम स्थानीय थाने की पुलिस करती है। और अगर आपके खिलाफ कोई केस हुआ, आपके खिलाफ कोई हिंसा या उपद्रव फैलाने की धारा में एफआईआर दर्ज हुई तो फिर आपका फौज में जाने का सपना ही रह जाएगा। और ऐसे में जबकि एयर चीफ मार्शल और जनरल दोनों ये स्पष्ट कर चुके हैं कि बहुत जल्द ये भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो रही है। 24 जून से एयरफोर्स में भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो रही है और आर्मी में भी 2 दिन के अंदर नोटिफिकेशन जारी करने की बात कही जा रही है। तब ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आप अपने आप को इस लायक बना के रखें कि फौज में जो भर्ती होने का आपका सपना है वो पूरा हो सके। और इन सब के बीच लगातार तस्वीरें आ रही हैं। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में भी हिंसक विरोध हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रदर्शनकारियों ने बस में आग लगा दी है। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर मिल रही है। अलीगढ़ में भी विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। अलीगढ़ में भी हिंसक विरोध प्रदर्शन हुआ है। एक देखिए, ये बस की तस्वीर इस वक्त आपके सामने है। हाईवे पर खड़ी हुई एक बस को प्रदर्शनकारियों ने फूंक दिया है। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ की ये तस्वीर है। अलीगढ़ में हाईवे पर खड़ी इस बस को प्रदर्शनकारियों ने फूंक दिया है और इसकी वजह भी यही बताई जा रही है कि जो प्रदर्शनकारी थे वो अग्निपथ योजना से नाराज थे, अग्निपथ योजना का विरोध कर रहे थे। और विरोध कुछ इस अंदाज में हो रहा है कि लगातार सरकारी संपत्ति को बड़ा नुकसान पहुंचाया जा रहा है। तो ये तस्वीरें हैं उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से, जहां पर एक रोडवेज बस को फूंक दिया गया, रोडवेज बस को जला दिया गया है। पहले इस पर तोड़फोड़ की गई, उसके अवशेष भी इस वक्त आपको बस के आसपास नजर आ रहे होंगे। पहले इसके कांच तोड़े गए और इसके बाद आग लगा दी गई।
किसी बात का समाधान नहीं हो सकती है और इसमें प्रदर्शनकारियों को यह भी समझना होगा कि वो सरकारी संपत्ति का नुकसान तो कर ही रहे हैं, अपना व्यक्तिगत नुकसान भी कर रहे हैं। अगर वो फौज में जाने का सपना रखते हैं तो फिर ये प्रदर्शन उनके ऊपर एक तरह से आघात की तरह हो सकते हैं, क्योंकि जब वो फौज की प्रक्रिया में पास हो जाएंगे तब पुलिस वेरिफिकेशन उनका होगा और अगर उसमें उनके ऊपर कोई एफआईआर, कोई मुकदमा, किसी घटना में वो संलिप्त पाए जाते हैं तो अगर वो बात सामने आती है तो फौज में जाने का सपना उनके लिए सपना ही रह जाएगा। ये तस्वीरें इस वक्त अलीगढ़ की हैं। उत्तर प्रदेश के आगरा से भी इस तरह की तस्वीरें पहले सामने आई थी, वहां पर भी प्रदर्शनकारियों ने उत्पात मचाया था और अब ये अलीगढ़ की तस्वीरें। अलीगढ़ में भी विरोध प्रदर्शन तेज होता जा रहा है और हिंसा वहां पर भी हुई है। कैसे एक बस के पहले शीशे तोड़े गए, इस बस में तोड़फोड़ की गई और तोड़फोड़ के बाद इस बस को आग के हवाले भी कर दिया गया। एक रोडवेज बस है, सरकारी संपत्ति है, जिसको नुकसान पहुंचाया है उपद्रवियों ने। शिवांगी जी मीडिया संवाददाता इस वक्त आरा में मौजूद है, हमारे साथ सीधी जुड़ रहे हैं। शिवांगी, जरा आरा की तस्वीरें दिखाइए और पूरे बिहार में जिस तरह के प्रदर्शन हो रहे हैं, क्या अपडेट आपके पास है? देखिए राम, अग्निपथ योजना को लेकर सबसे ज्यादा उग्र प्रदर्शन बिहार में ही देखने को मिल रहा है और आपको सीधा आरा रेलवे स्टेशन की एक तस्वीर दिखाते हैं। ये कभी इंक्वायरी काउंटर हुआ करता था लेकिन अब मलबे में तब्दील हो चुका है। आप देखिए इस पूरे इंक्वायरी काउंटर को जो छात्र आए थे यहाँ पर प्रदर्शन करने, चकनाचूर कर दिया है। यहाँ पूरा एक बड़ा शीशा था जिसके पास आकर लोग सवाल पूछा करते थे कि आखिर उनकी ट्रेन कब आएगी और जो भी जानकारी लेनी थी उसके लिए लोग यहाँ आते थे। लेकिन छात्रों का उग्र प्रदर्शन यहाँ पर देखने को मिला और जो रेलवे प्रॉपर्टीज है उसको काफी नुकसान यहां पर पहुंचाया गया है। अगर हम बिहार की बात करें तो बेतिया, बिहिया, लखीसराय, समस्तीपुर, आरा, सीतामढ़ी, ऐसे तमाम इलाके हैं जहां पर कल से ही हम देख रहे हैं कि उग्र प्रदर्शन हो रहा है और जो पब्लिक प्रॉपर्टी है उसको सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया जा रहा है। अगर हम आरा रेलवे स्टेशन की बात करें तो यहां पर भी पटना से आने वाली पैसेंजर ट्रेन में भी यहां पर उसको रोकने की कोशिश की गई और जरा आगे बढ़कर आपको हम तस्वीरें दिखाने की कोशिश करते हैं कि कैसे जब उस ट्रेन को रोकने की कोशिश की गई तो रेलवे ट्रैक पर दो स्कूटर को रखकर जला दिया गया ताकि जो पैसेंजर्स हैं उनको यहाँ बहुत ज़्यादा परेशानी हो। सीधी तस्वीरें हम आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश करेंगे कि यही वो रेलवे ट्रैक है जहाँ पर पटना से आने वाली ट्रेन, पैसेंजर ट्रेन जो कि आरा पहुँचती है और आप ये देखिए तस्वीरों में कैमरा पर्सन आपको जूम करके दिखाने की कोशिश करेंगे कि यहीं पर आगजनी की गई, ट्रेन को रोकने की कोशिश की गई और सबसे ज़्यादा जो नुकसान हो रहा है इसमें वो है आम जनता का। आम जनता अपने गंतव्य तक सही सलामत पहुंचना चाह रही है लेकिन इस विरोध प्रदर्शन की वजह से सबसे अधिक उन्हीं को नुकसान पहुंच रहा है और कुल मिलाकर न सिर्फ आरा ही, आप दानापुर चले जाइए, समस्तीपुर चले जाइए, बिहार के तमाम इलाकों में चले जाइए, ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिल रही है। और लगातार ये भी कहा जा रहा है कि स्टूडेंट्स के अलावा भी कई ऐसे लोग हैं जो इस भीड़ का हिस्सा बनते हैं और खासकर पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। वहीं दूसरी ओर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर कैसे डिप्टी सीएम के घर पर भी अटैक किया गया और कोशिश की जा रही है कि जैसे जैसे दिन बढ़े वैसे वैसे इस पूरे प्रदर्शन को और बड़ा करने की कोशिश की जाए। हालांकि प्रशासन अपनी ओर से पुरजोर कोशिश कर रहा है कि यहाँ पर ऐसी कोई नौबत ना आए जिससे जो आम जनता है उनको ज़्यादा परेशानी हो। लेकिन तस्वीरें जो हम ग्राउंड पर देख पा रहे हैं कि प्रदर्शन उग्र है, प्रशासन कोशिश कर रहा है, साथ ही जितने राजनीतिक दल हैं आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है पर छात्र इस वक्त मानने को तैयार नहीं। राम, बिल्कुल छात्र मानने के लिए तैयार नहीं है। कई जगहों पर अभी भी आमने सामने है प्रदर्शनकारी और पुलिस की टीमें और प्रदर्शनकारी जहां लगातार अपना प्रदर्शन उग्र करते जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ ये देखिए जिस बात का जिक्र शिवांगी कर रही थी, आरा की तस्वीरें, जिस वक्त हिंसा हुई उसकी तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। कल यहां पर बड़ा हिंसक प्रदर्शन हुआ था, आज भी कुछ स्कूटर जलाकर ट्रेन को रोकने की कोशिश की गई है। तो आरा बिहार की ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं जिस दरमियान हिंसा हुई थी वो तस्वीरें और साथ ही जैसे शिवांगी दिखा रही थी कि जो इंक्वायरी काउंटर था जहां पर अक्सर पूछताछ के लिए मुसाफिर जाते हैं वो इंक्वायरी काउंटर भी तहस नहस कर दिया गया है, तोड़ दिया गया है। तो ये तस्वीरें आरा की हैं और लगातार आप तक की अपडेट पहुंचा रहे हैं कि बिहार के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन हुआ है और ये उग्र तरीके से विरोध प्रदर्शन हो रहा है। इसको कंट्रोल करना स्थानीय पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। विशेष रूप से जो ट्रेन से सफर करने वाले मुसाफिर हैं उनके सामने बड़ी दिक्कत पेश आ रही है क्योंकि बहुत सी ट्रेनें ऐसी हैं जो रद्द कर दी गई हैं, कई ट्रेनें देरी से चल रही हैं और जो ट्रेन निशाने पर आ रही हैं प्रदर्शनकारियों के, उनके अंदर बैठे मुसाफिर अपनी जान की सलामती की दुआएं मांग रहे हैं और साथ ही
खुद की सुरक्षा के लिए गुहार भी लगा रहे हैं सिस्टम से कि उनकी सुरक्षा भी सुनिश्चित की जाए, क्योंकि ट्रैवल करना, यात्रा करना कोई जुर्म नहीं, कोई अपराध नहीं, लेकिन फिर भी उन्हें ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे उन्हें रेलवे ट्रैक पर ही एक तरह से बंधक बना लिया गया हो। हमारे साथ लगातार शिवांगी बनी हुई हैं। शिवांगी, कई ट्रेनें भी रद्द करनी पड़ी हैं, बहुत सी ट्रेनें विलंब से चल रही हैं, देरी से चल रही हैं। वापस शिवांगी के पास लौटेंगे, लेकिन आरा की ये तस्वीरें जिस दरमियान यहां प्रदर्शन हुआ था इस वक्त आपके सामने हैं। पैसेंजर ट्रेन को निशाना बनाया गया, ये आपके सामने तस्वीरें। और भी कई हिस्से हैं बिहार के जहां पर प्रदर्शन हुआ है, तेलंगाना में भी प्रदर्शन हुआ है, उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में प्रदर्शन हुआ है। इसके अलावा उत्तराखंड से भी प्रदर्शन की तस्वीरें आ रही हैं। राजस्थान में और हरियाणा में भी उग्र और हिंसक प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आई हैं। कई हिस्से ऐसे हैं, समस्तीपुर, लखीसराय, बेतिया, अलग अलग जगहों पर जिस तरह का प्रदर्शन हुआ। लखीसराय की तस्वीरें एक तरह से हैरान कर देने वाली हैं और चौंका देने वाली हैं। किस तरह का विरोध वहां पर जताया गया, कैसे ट्रेनों की बोगियां आग के हवाले कर दी गई और एक नहीं कई ट्रेन को निशाना बनाया गया। अब ये देखिए, दिल्ली के आईटीओ पर हंगामा होता है। बेतिया में संजय जायसवाल बीजेपी के लीडर हैं, उनके घर पर हमला होता है और कहा जाता है कि सिलेंडर विस्फोट से उड़ाने की कोशिश भी होती है। नारनौल में सड़क पर तोड़फोड़ मचाई गई। हल्द्वानी में नेशनल हाईवे को जाम कर दिया गया। उत्तराखंड की हल्द्वानी की तस्वीर, इसके अलावा मधेपुरा की तस्वीर देखिए। रेलवे स्टेशन पर भयंकर हंगामा हुआ और अलवर की तस्वीर भी इस वक्त आपके सामने है, जहां गाड़ियों में तोड़फोड़ हुई है। तो देश के अलग अलग हिस्से, और बात सिर्फ एक कि अग्निपथ योजना को लेकर नाराजगी है और नाराजगी इस स्तर पर पहुंच जाएगी, ये राज्य सरकारों को न तो अंदाजा था और न ही इसके लिए वो तैयार थी। केंद्र सरकार लगातार ये अपील कर रही है युवाओं से कि वो योजना को समझें, और योजना समझने के बाद ये देखिए हाईवे की तस्वीर एक जरा देखिए आप, कैसे लोग स्वयं को बचा रहे हैं। पुलिस बल जो है वो बुजुर्ग दंपति, ये देखिए मथुरा की तस्वीर इस वक्त आपके सामने है। जो पुलिसकर्मी हैं वो फायरिंग कर रहे हैं खुद को सुरक्षित बचाने के लिए, क्योंकि हमला बहुत जोरदार है प्रदर्शनकारियों की तरफ से। बुजुर्ग दंपति यहां से निकलने की कोशिश कर रहे थे और पुलिस अपनी शील्ड के सहारे, अपनी ढाल के सहारे बुजुर्ग दंपतियों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा रही है। इन सबके बीच इन प्रदर्शनकारियों के हाथों में पत्थर हैं। सामने हाईवे पर जाम लगा हुआ है। गाड़ियों की तादाद, गाड़ियों की संख्या जरा आप देखिए, और इन गाड़ी में बैठे लोगों की स्थिति के बारे में आप सोचिए और समझिए। वो अपनी गाड़ियां छोड़कर वहां से भाग रहे हैं और भागते हुए अपनी जान की सलामती के लिए आगे बढ़ रहे हैं। हट जा सामने से। अरे रोने का काम नहीं, निकलो हो जाएंगे। डाल थोड़ा सा घोबड़ा बचा के रखो, घोबड़ा बचा के रखो। हेलो हेलो
विरोध था, क्या रहा? देखिए, यहाँ पर आर्मी की भर्ती की प्रक्रिया को लेकर के कुछ नवयुवकों द्वारा यहाँ पर एनएच की एक साइड को जाम किया गया था। पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों द्वारा काफ़ी लंबे समय तक उनसे वार्ता की गई, उनको लगातार समझाया गया। हमने और डीएम साहब ने लगातार उनसे वार्ता करने का पूरा प्रयास किया, बहुत समय तक समझाया गया। उन्हीं में से कुछ अराजक तत्वों द्वारा आगजनी करने की कोशिश की गई और पत्थरबाजी शुरू कर दी गई। इसके ऊपर पुलिस और प्रशासन द्वारा हल्का बल प्रयोग करके उनको यहाँ से खदेड़ा गया है। जो यहाँ पर पब्लिक थी उसको सेव किया गया है। अभी इसकी असेसमेंट हम लोग कर रहे हैं। कुछ गाड़ियों पर पत्थर फेंके हैं जिससे कुछ गाड़ियाँ क्षतिग्रस्त हुई हैं। जो हमारा एनएच जुम्मे की नमाज को लेकर पूर्ण कुशलता है, इसके लिए व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की गई है। इसके अतिरिक्त जो अग्नि वीरों हमारे द्वारा वीडियोग्राफी भी की गई है और देखिए कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है और आगे आने वाले समय में भी हम लोग इसमें कार्रवाई कर रहे हैं। सर एक बार इधर देखिए। हट जा सामने से। अरे रोने का काम नहीं, निकलो। बोलो होपलेस हो जाएंगे। डाल अतिरिक्त अन्य जगहों पर छिटपुट वारदातें हुई हैं, जहां पुलिस द्वारा मौके पर पहुंच के लोगों को समझाया बुझाया गया है। वर्तमान में सतर्क दृष्टि रखी जा रही है तथा मथुरा में अभी भी कुछ जगह पे धरना प्रदर्शन चल रहा है। वहाँ के सभी वरिष्ठ अधिकारी मौके पर हैं और सभी छात्रों को, अभ्यर्थियों को समझाया जा रहा है। इस संबंध में कुछ इस तरह के भी इंटेलिजेंस इनपुट मिले हैं कि कुछ संगठनों द्वारा इसको बढ़ावा देने की बात आई है। इस पे पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी तथा सभी बच्चों को कॉन्फिडेंस में लेके इस बारे में एजुकेट भी करेगी तथा इस संबंध में सेना के अधिकारियों द्वारा लोगों को बताया भी जा रहा है। इस संबंध में हम सभी जनप्रतिनिधियों जैसे ग्राम प्रधान और इससे संबंधित जो सरकारी विभाग है उनके द्वारा, उनके थ्रू सभी बच्चों को कॉन्फिडेंस में ले रहे हैं और उनको ये बताया जा रहा है कि किस तरीके से इस स्कीम के तहत आने वाला समय और अधिक सुरक्षित होगा। उनको और भी नौकरियों में वरीयता मिलेगी तथा जो इस स्कीम के तहत अपनी जॉब करेंगे उनको अन्य किसी जगह पे न जाने के संबंध में बाध्यता नहीं रहेगी। उनकी ओपनिंग या उनको और भी अवसर अन्य नौकरियों को पाने में रहेगा। कुछ नौकरियों में प्रदेश में वरीयता देने के बारे में भी सरकार के द्वारा घोषणा की जा चुकी है। क्या माने पूरे जिले में नज़र बनाए हुए हैं? पूरी जगह सभी हमारे अधिकारी लगातार भ्रमणशील हैं और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार कह रहे हैं कि हालात नियंत्रण में हैं, लेकिन जरा मथुरा की तस्वीरें देखिए। हाईवे पर एक हिस्से पर जाम लगाया गया और उसके बाद क्या हालात बने, आपके सामने तस्वीरें। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.